वेलकम स्टूडेंट्स। तो करते हैं शुरू आज की क्लास एक नए चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ, वो भी आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी प्योर पे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको सोचना है आज हम क्या एक्साइटिंग करने वाले हैं। सो इन दिस पिक्चर मैं आपको सबसे पहला टास्क दूंगी, ध्यान से देखो और सोचो। जो भी चीजें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, यू हैव टू फाइंड आउट कि वो किससे बने हुए हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। इट कैन बी अ मेटल, इट कैन बी अ नॉन मेटल, जो आज का हमारा टॉपिक है। You have to identify and think, can you name the materials which are shown in this picture as a metal or a non-metal? तो क्या दिखा आपको, जल्दी से बताओ। You can see a man who's driving a car. You see there is a post box and you see an aeroplane flying. You also see a dustbin. You can also see a traffic signal. तो जब आपने ये चीजें अपने आसपास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की होगी, एरोप्लेन में आप फ्लाई कर रहे होगे कभी ना कभी, राइट। डस्टबिन सब यूज करते हैं और आप ये भी जानते हैं डस्टबिन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी के घर में प्लास्टिक डस्टबिन होते हैं, किसी के घर में मेटल डस्टबिन होते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड द एक्सपेंसेस। आपके घर में वेरियस टाइप के डस्टबिन हैं, राइट। सिमिलरली जब हम ट्रैफिक लाइट्स की बात करते हैं, एवरी डे कहीं ना कहीं आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी हैं, क्योंकि हम उसके रूल्स को फॉलो करते हैं। चाहे आप एक स्कूल बस में बैठे हैं, चाहे आप एक कार में बैठे हैं, आपका फोकस कहीं ना कहीं ट्रैफिक लाइट पे आया ही होगा। तो अब ध्यान से सोचो कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। आज की क्लास में यही आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, मैंने कुछ के एग्जाम्पल दिए। अब जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, प्रॉपर्टीज समझेंगे, उसकी अक्रेंस समझेंगे, तो आपके आसपास की चीजों के हिसाब से आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसमें से कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आज तक पता नहीं थी, ताकि आप उसको और इंटेलिजेंटली यूज कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। So now let's continue and talk about the occurrence of these metals and non-metals. So first I will start with the occurrence of metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. जो मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पाए जाते हैं, बट हाईलाइट बाद में होगा जब हम डिस्कस करेंगे उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। Metals are found in the earth's crust as well as in sea water. Highlight this, write it down, make a note of this कि आपको metals कहाँ कहाँ मिलते हैं। आपको वो earth's crust में मिलते हैं, sea water में मिलते हैं। With a notable exception of gold, which exists as an element, most metals occur naturally as compounds in the form of metal oxides, metal sulfides and metal carbonates. ये समझने की चीज है लाइन, क्योंकि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट लेट्स रिकॉल। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे हमने एक्सेप्शन लिया है गोल्ड का, क्योंकि आपने कभी भी साइंस स्टडी में आप देखना, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा गोल्ड ऑक्साइड, गोल्ड सल्फाइड, गोल्ड कार्बोनेट, नहीं पढ़ा। गोल्ड सिर्फ गोल्ड ही है। वो इसलिए क्योंकि ये उसकी एक एक्सेप्शनल क्वालिटी है कि गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, और शायद यही रीजन है वो बहुत प्रेशियस है और हम उसको एज अ प्रेशियस ऑर्नामेंट पहनते हैं। वाई? बिकॉज आप सोचो, इमेजिन करो, अगर गोल्ड रिएक्ट करना शुरू कर देगा तो जब मैं उसको पहन के निकलूंगी तो क्या होगा? वो तो रिएक्शन देना शुरू कर देगा एयर के साथ, वाटर के साथ, और वो जो आपका सोना है जिसपे आपको बहुत ही प्राइड महसूस होता है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो एक निशानी है कि एक्चुअली में अगर आपके गोल्ड के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो दैट इज नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड, राइट। क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टी यही है, इट डज नॉट रिएक्ट एंड इट एग्जिस्ट एज एन एलिमेंट, whereas there are metals which are occurring as compounds, जैसे मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे मेटल अपने ऑक्साइड के साथ, मेटल जो है वो रिएक्ट करता है और ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे।
मेटल सल्फाइड्स बनाता है, मेटल कार्बोनेट्स बनाता है। तो ये सारे केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं और आपका जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हमारे पास और भी मेटल एग्जिस्ट करते हैं। सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स। अब मिनरल शब्द जब मैंने यूज किया तो आपको लगा हाँ हाँ हम ऐसे मिनरल्स पढ़ते हैं, पर हमें ये नहीं मालूम था कि ये मेटल्स किससे डिराइव हुए हैं। यस, आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस अनदर टर्म विच इज कॉल्ड ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है। A rock from which a particular mineral can be profitably extracted is called an ore. तो एक पत्थर जो हमारे लिए वेस्ट है, एंड एट टाइम्स हम घूमने जाते हैं, आप हिली एरियाज में, हिल स्टेशन में जाते हो, या आप बहुत ही शौकीन है नई नई जगहों को ढूंढने में, डीप डाउन द अर्थ या वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, तो कई बार आप नेचुरली बहुत सारे ऐसे रॉक्स से टच में आते हो, लेकिन यू एक्चुअली डोंट नो कि वो एक वैल्यूएबल स्टोन है, राइट, जिससे आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। बट क्योंकि उसकी स्टडी से हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा, और अगर एक्चुअली में हमें इन चीजों की नॉलेज है तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। सो ये ओर्स जो हैं वो भी ऐसे रॉक्स में से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो नेचर में तो सब कुछ खुला पड़ा हुआ है, माइनिंग में यही होता है। यू हैव सीन वो हेलमेट्स पहनते हैं लाइट्स लगा के, डीप डाउन दी अर्थ वो उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि डायमंड भी इसी तरह से माइंस में से निकाला जाता है, राइट। तो उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज भी अगर हम डायमंड खरीदने जाते हैं, सिंस वी डोंट नो अबाउट द टाइप्स ऑफ डायमंड्स, क्वालिटीज, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें जूलर ने बोला है ये शाइन कर रहा है तो ये डायमंड है, बट डायमंड्स की भी बहुत कैटेगरीज होते हैं, राइट। सो ये एक बहुत डिटेल्ड स्टडी है जो आप वंस यू गेट इनटू इट, आप अपने आप आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। सो ओर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। The ores of metallic minerals are generally located in igneous and metamorphic rocks. अब igneous और metamorphic rocks क्या होते हैं, ये आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा है। सिर्फ ये भी पत्थर की दो वेराइटीज हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इन ओर्स की, तो ये भी आपको बताया जा रहा है कि जहां पे भी आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं, जो आप सोशल साइंस में पढ़ चुके हो, वहां से आपको बहुत सारे ओर्स मिल जाएंगे, राइट। तो जनरली स्टडी ऐसे ही होती है। अगर रिसर्चर्स जाते हैं तो वो ये सारी स्टडीज करके ही जाते हैं, अगर वो किसी और की तलाश में गए हैं या किसी स्टडी को करने गए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है, एंड देन दे मूव टुवर्ड्स दैट एरिया। ओके, सो अकरेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अकरेंस आती है, हमें पता चलता है ये कहाँ कहाँ पे है, तभी हम डिपेंडिंग ऑन आर मोटिव कि वो रिसर्च का है, फर्दर स्टडी का है, उसको ढूंढने का है, कंपैरिजन का है, जो भी है, आप उस हिसाब से मेटल्स और नॉन मेटल्स की अकरेंस के हिसाब से आप फर्दर एक्शन ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन ओर्स, राइट। अब आपको इससे सारे एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन मेक अ नोट टू हैव एन आइडिया कि किस किस तरह के ओर्स जो हैं हम यूज भी करते हैं या हमारे आसपास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी द फर्स्ट मेटल नेम दैट सोडियम, तो सबको सोडियम, सबने सोडियम के बारे में बहुत बार सुना हुआ है। यू आर न्यू, नॉट न्यू टू दिस मेटल। सो हम यूज करते हैं उसी का एक और विच इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, NaCl, विच इज सोडियम क्लोराइड। खाते हैं हम ये नमक, राइट। तो ये क्लोराइड बन जाता है एंड दैट्स कॉल्ड NaCl, और आप देखो हम उसको खा रहे हैं। केमिकल दिमाग में आते ही ये लगता है कि हार्मफुल होगा, पर ऐसा नहीं है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, चाहे हम उसे इतनी अमाउंट्स मिले। देन यू हैव काइल सॉल्ट पिथरिन, सो NaNO3। हमें इसके यूजेज के बारे में एज आई सेड बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इन सबको जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि कॉमन सॉल्ट आपको पता है, रॉक सॉल्ट आपको पता है, बट यू डोंट नो अबाउट द अदर फॉर्म्स। सो इफ यू वांट फॉर योर जनरल नॉलेज यू शुड एक्सप्लोर मोर। मैं तो हमेशा इंकरेज करूंगी कि आप और ज्यादा पढ़ें इन योर फ्री टाइम, बट नॉट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यू कैन सी क्रायोलाइट, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। देन यू हैव कैल्शियम। कैल्शियम तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, हड्डियां मजबूत होती हैं। छोटे से बच्चे की डाइट में कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम ओल्ड एज तक सप्लीमेंट्स खाते हैं, स्पेशली फीमेल्स, टू मेक देयर बोन स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम कम ना हो जाए। सो नाउ यू सी इट इज एग्जिस्टिंग एज जिप्सम, इट इज एग्जिस्टिंग एज फ्लोर स्पार, इट इज एग्जिस्टिंग एज लाइमस्टोन। अब इसमें से लाइमस्टोन आपने बहुत बार सुना होगा,
एक्सपेरिमेंट्स में भी, और आपके घर में जब व्हाइट वॉशिंग होती है उस टाइम पे भी लाइमस्टोन का बहुत यूसेज होता है. सो यू कैन रिलेट विद दैट. देन यू हैव मैग्नीशियम, जिसमें आपके पास है डोलोमाइट, यू हैव कार्नेलाइट. अब ये वाली टर्म्स आपको थोड़ी नई लगेंगी, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज नो देम, नॉट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन यू हैव एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में आपने बॉक्साइट के बारे में सुना होगा, क्रायोलाइट, you have corundum, you have diaspore. Then let's talk about zinc. You have zinc blende, you have calamine. Calamine भी हमने बहुत बार पढ़ा है, because जहाँ पे हम फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे, हमने कैलामाइन का बहुत ज्यादा यूज किया है हमारे बॉडी लोशंस में, राइट. Then you have iron. आयरन की ओर्स हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट. ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी टाइप्स में आप इसकी फर्दर स्टडी भी करेंगे. सो आपको क्लियर होता जाएगा. देन लेट्स टॉक अबाउट लेड. गैलेना, एंगलीसाइट. विद कॉपर यू हैव कॉपर पायराइट्स, यू हैव मैलाकाइट. मर्क्यूरी यू हैव सिनाबार. सिल्वर यू हैव आर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लैंस भी बोलते हैं, एंड देन यू हैव हॉर्न सिल्वर. गोल्ड, एज आई सेड, इज अ नेटिव, अ फ्री मेटल. तो आप देख रहे हैं इस टेबल में भी गोल्ड के लिए स्पेशली लिखा हुआ है इट्स अ फ्री मेटल. वो कभी कंबाइन नहीं होगा, वो ओर वाली फॉर्म आएगी नहीं, बिकॉज इट्स अ फ्री मेटल, राइट. सो दिस एक्सप्लेन्स यू आई थिंक वेरी क्लियरली कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कंबाइंड फॉर्म में आते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं. अब कंबाइंड स्टेट में है तो उसका एक्सट्रैक्शन भी एक स्टडी बन जाता है, क्योंकि अब मुझे पता है मुझे ये मेटल चाहिए और ये किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ कंबाइन हुआ है, तो हम फिर स्टडीज करते हैं, उस पर एप्लीकेशन करते हैं, ट्रीटमेंट्स देते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होता है जहां पे हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से दूसरे मेटल या नॉन मेटल को वहां से रिमूव किया जाए और हमारे पास हमारा प्योर मेटल वापस आ जाए. ऑलराइट. Now let me throw some light on the occurrence of non-metals. हमने metals के बारे में पढ़ लिया, हमें कहाँ से मिलते हैं, ores के बारे में भी समझ आ गया कि कभी कभी वो compound form में होते हैं. So now let's talk about the occurrence of non-metals. The non-metals are available in the nature, in the free state or in the combined forms. Hydrogen, nitrogen, sulfur, carbon, oxygen, etc. सबकी अलग अलग uses हैं, right? Nitrogen and oxygen are present in the free state in the atmosphere. हम सब जानते हैं, हमने नाइट्रोजन साइकिल्स भी पढ़े हैं जहां पे हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन इज देयर इन द फ्री स्टेट. ऑक्सीजन बट ऑफ कोर्स इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट, तभी तो हम बहुत स्मूथली इजीली ब्रीथ करते हैं. While hydrogen and oxygen are present in the combined states also as water, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन भी है और उसमें ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे वो कंबाइंड स्टेट है. और अदर कंपाउंड्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, दे आर ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफैक्शन ऑफ एयर. ये प्रोसेस वही है जहां पे हमें कंबाइंड स्टेट से उसको अलग करना है. अब मुझे मालूम है कि मेरा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या आर्गन अगर कहीं पे भी कंबाइंड फॉर्म में है तो मुझे उसमें से कोई भी एक चाहिए. सो मैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज प्रोसेसेस लगाऊंगी ताकि वो सेपरेट आउट हो जाए. जैसा यहाँ बता रहे हैं कि अगर ये तीन है तो आप लिक्विफैक्शन करेंगे ऑफ एयर, तभी आप गैसेस को सेपरेट आउट कर पाएंगे. सल्फर इज माइंड इन इट्स फ्री स्टेट और एज सल्फाइड ओर फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट. क्लोरीन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉमन सॉल्ट. द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस. दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर कंबाइंड फॉर्म्स हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं सेपरेट आउट अपना नॉन मेटल पाने के लिए, जैसा हम मेटल्स में कर रहे थे, और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए ताकि हमारे पास प्योर मेटल आ जाए. सो ये एक डिफरेंट स्टडी है और बहुत डिटेल स्टडी है. अभी आपको सिर्फ समझना है कैसे, with the names, and that also for your general knowledge, but again not from your examination point of view. So now students, I hope जो हमारी बेसिस है मेटल्स नॉन मेटल्स की, कहाँ अकर होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है एवरीडे लाइफ में, और अगर वो कंबाइंड फॉर्म्स में है तो हम उनको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ये सारी इन्फो आपको पार्ट 1 में मिल गई है. यू कैन एक्सप्लोर मोर एज आई सेड, जहाँ पे भी मैंने आपको डिफरेंट ओर्स के नाम बताए हैं जो आपने कभी नहीं सुने,
You can always go and further study them in details for your knowledge. So I hope you enjoyed part 1 and let's wait for part 2 to discuss the physical properties of metals and non-metals.